दिव्य अहिल्या श्रमिक कामगार संस्था की विवादित कॉलोनी श्री महालक्ष्मी नगर में भूमाफिया अभियान के तहत जांच के दायरे में आने के बाद शनिवार को विधायक महेंद्र हाडिया व कलेक्टर मनीष सिंह प्रशासनिक अमले के साथ पीड़ितों के बीच कॉलोनी साइट पर पहुंचे और पीड़ितों से चर्चा की। देखिए ये खास रिपोर्ट। जी हां, शनिवार को विधायक महेंद्र हाडिया व कलेक्टर मनीष सिंह प्रशासनिक अमले के साथ श्री महालक्ष्मी नगर पहुंचे। यहाँ मौजूद सभी पीड़ितों से चर्चा कर कॉलोनी का नक्शा देखा, जिसके बाद उन्होंने आगामी योजना की जानकारी पीड़ितों को दी। कब्जों को लेकर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि भले ही दूसरे चरण में करें, लेकिन अपात्र का कब्जा हटाया जाएगा। देखा जाए तो कलेक्टर व विधायक की योजना सुनकर पीड़ितों में उम्मीद जागी। इस मामले में विधायक महेंद्र हाडिया ने कहा कि श्री महालक्ष्मी नगर में कहां-कहां अतिक्रमण है, ये जिला प्रशासन को बताया गया है। अब जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा। वैध भूखंड धारकों को प्लॉट दिलाए जाएंगे। देखिए श्री महालक्ष्मी नगर में की पूरी स्थिति जो सोसाइटी की ज़मीन थी, कहाँ का अतिक्रमण है, ये मैंने जिला प्रशासन को बताया है। अब जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। हम आज भी ये कह रहे हैं कि जो वैध भूखंड धारक हैं, हम उनको प्लाट दिलाएंगे। जिनके पास वैध रजिस्ट्री या रसीद है, उनको हम भूखंड दिलाएंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि पहले की तरह 3 और सोसाइटी को टेकअप किया है। अगले 1.5 महीने में 3 चरणों में किया जाएगा। इस मामले में कुछ के खिलाफ एफआईआर भी करवाई जा रही है। इसके साथ ही चुनाव भी यहां करवाया जा रहा है ताकि अच्छे लोग आ सकें। अभी पहले पुष्प विहार टेकअप किया गया था, अभी भी उसमें चल रही हैं कार्रवाइयाँ। अयोध्यापुरी देवी अहिल्या ऐसी संस्था की अयोध्यापुरी कॉलोनी टेकअप की गई थी और एक श्री राम गृह निर्माण संस्था टेकअप की गई थी। उन तीनों सोसाइटी में हम लोगों ने वर्किंग की, उससे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी कि किस प्रकार से अनधिकृत लोगों ने सोसाइटियों को ज़मीन टुकड़ों टुकड़ों में बेचा है या गलत रजिस्ट्री कराई है या किस प्रकार से अवैध कब्जा किया है। उस पर वर्किंग जो वहाँ की है, उससे जो एक लाइन ऑफ एक्शन क्लियर हुआ है, उस क्रम में वहाँ पर लोगों ने जो रजिस्ट्री की थी, जो लोगों का अधिकार था, उसमें लोगों ने अपना आधिपत्य लिया है और लोग उसमें सुरक्षित कर रहे हैं भूखंड अपने। उसी क्रम में आगे क्षेत्रीय विधायक माननीय हाडिया जी के उस पर चर्चा करके और यहाँ पर देवी अहिल्या गृह निर्माण समिति की दूसरी कॉलोनी जो है श्री महालक्ष्मी, एक न्याय नगर और एक जागृति, ये 3 और टेकअप हम लोग कर रहे हैं। अगले महीने 1.5 महीने अब इस तीनों सोसाइटी में कार्य चलेगा। हर सोसाइटी में जो हम लोगों को पहली 3 सोसाइटी में जो समझ में आया है कि 3 फ्रंट में काम रिक्वायर्ड रहता है। सभी जगह कुछ न कुछ डेवलपमेंट से उससे सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि कई सालों पुरानी सब कॉलोनीज हैं ये। उस सोसाइटीज़ का सफाई करनी होती है, तो उसमें सभी जो यहाँ की संघर्ष समिति है वो लोग करते हैं। कुछ आवश्यक सहयोग नगर निगम से होता है, उसमें कराया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है जो इसमें अनधिकृत लोगों ने रजिस्ट्री कर ली है बड़ी बड़े चकों की। जैसे यहाँ पर श्री महालक्ष्मी में एक मैरिज गार्डन बना लिया खरीद करके लोगों के भूखंड के ऊपर। एक कोई तोलानी नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने इकट्ठा 50-60 प्लॉट खरीद लिए। इस तरह की और भी लोगों ने यहाँ की हैं। तो उसमें जिन लोगों ने किया है ये लोग से ऑलरेडी टच में हैं ये लोग अधिकारियों के, और वो लोग सब कोर्ट में लगा रहे हैं अपनी रजिस्ट्री सरेंडर करने के लिए। जो क्योंकि धोखाधड़ी है, ये सोसाइटी के सदस्यों के प्रति धोखाधड़ी है। इसमें कुछ के खिलाफ हम लोग एफआईआर भी करा रहे हैं इसमें। और इसी प्रकार से तीसरा फ्रंट इसमें रहेगा वरीयता सूची का। तो उसमें जो सदस्य हैं, पिछली बार जब अयोध्यापुरी गए थे तो माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी हाडिया जी ने एक समिति का घोषणा की थी कि हर कॉलोनी में एक समिति रहेगी, उसमें सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि भी रहेंगे उसमें, और उनके ही नेतृत्व में, समिति के नेतृत्व में ही, उनके निर्णय अनुसार ही जनता का निर्णय लिया जाएगा। इसमें अधिकारियों की या किसी अन्य की दखलंदाजी नहीं रहेगी। जो भी इनके साथ अन्याय हुआ है 35 साल में, इनको सब मालूम है सदस्यों को क्या क्या अन्याय हुआ है, किसका अधिकार वाजिब है, किसका नहीं है। 35 साल पुरानी बातें हमारे यहाँ के अधिकारी कर्मचारी या कोई पता नहीं लगा सकते हैं। खुद ही लोग निर्णय लेंगे और साथ साथ चुनाव भी करा रहे हैं इसका, ताकि एक अच्छे लोग, बदमाशों से, गुंडों से मुक्त होकर के अच्छे लोग यहाँ के बॉडी में आ सकें और वो लोग फिर आगे अपना निर्णय खुद ले सकेंगे पूरा। सर, यहाँ सबसे बड़ी जो चुनौती है वो पहले से मकान जो बन गए हैं और बड़े बड़े मकान बने हैं, उन्हें हटाना सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे पहले जो रिक्त भूखंड हैं, रिक्त भूखंडों पे वरीयता सूची के अनुसार जिनका अधिकार निर्मित होता है, सबसे पहले हम लोग का ये प्रयास है कि उनको वो आधिपत्य का उनको अधिकार मिल जाए उनको। और स्टेप 2 में आगे चीज़ें जितनी हैं वो सबको टैकल किया जाएगा। कोई भी गलत व्यक्ति गलत जगह बैठा है तो उसको रहने नहीं देंगे हम लोग। व्रत पीड़िता नलिनी पटौदी ने कहा कि कोचिंग करके प्लॉट खरीदा था, 10 साल से लगातार प्लॉट के लिए संघर्ष कर रही हैं।
इतनी शिकायतें कर चुके हैं कि एक मोटी फाइल बन गई है। अब उम्मीद जागी। सर 1985 में प्लॉट लिया था बच्चियों के नाम से कि बड़ी होगी तो शादी कर देंगे। मैंने कोचिंग कर करके प्लॉट लिए। 1998 में रजिस्ट्री हो गई। उसके बाद मैं 10 साल से पीर नरहरी के टाइम से पूरे टाइम प्लॉट के लिए संघर्ष कर रही हूँ। सीनियर सिटीजन में हूँ, बीपी लो होता है, आज भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन घर किराए के मकान में रहते रहते और दामाद को बार बार बोलते हुए 6-8 महीने में मकान बदलना है। इतनी स्थिति खराब है। कोई मकान जगह मिल जाए तो एक प्लॉट बेच के एक में अपना मकान बना के हम दोनों हस्बैंड वाइफ बुढ़ापे में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सके। लड़कियाँ तीनों हैं। पर कब्जा क्यों नहीं मिल पा रहा? ये आईडिया स्कीम पे स्कीम लगाई जा रही है। हाँ। जितने भी पीर नरहरी साहब ने भी वादा किया था कि 2 महीने में आपको प्लॉट दिला देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद लगातार संघर्ष कर रहे कलेक्टर ऑफिस में, खजराना थाने में, ऐसी कोई जगह नहीं। इतनी बड़ी मेरे पास वो बन गई है शिकायत की भी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उम्मीद है कि कलेक्टर साहब अब जिस तरीके से 2 कॉलोनियों को मिला है तो उसके बाद आपको लगा है कि हमारा भी कुछ हाँ, आज आशा बंदी कलेक्टर साहब भी अगर कल भी अपर कलेक्टर साहब देख के गए थे। इससे उम्मीद जमी कि शायद 2-4 साल घर के मकान में रहने का सौभाग्य मिल जाएगा। हाडिया साहब के भी टच में हूँ मैं, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि तुम्हारा प्लॉट जल्दी से जल्दी आपका नाम? प्रदीप बेताला ने कहा कि सन 1984-85 में प्लॉट खरीदे थे और 1997-98 में रजिस्ट्री हुई, लेकिन हमें कब्जे नहीं दिए गए। कब्जे के लिए काफी कोशिश की पर कब्जा नहीं मिला। अब उम्मीद है कि जल्द यहाँ मकान बनाने का सपना पूरा होगा। हम लोगों ने 1984-85 से ये प्लॉट खरीदे थे। 1997-98 में हमारी रजिस्ट्री हुई। तब से लेके आज तारीख तक हमारे ये कब्जे नहीं दिए गए और मेरा श्री महालक्ष्मी नगर में प्लॉट है, मेरे परिवार के प्लॉट हैं और हमने सब जगह कलेक्टर महोदय के वहाँ पे, तहसील कार्यालय, सहकारी विभाग, सभी जगह हमने कोशिश की कि हमारे को हमारे प्लाट के कब्जे मिल जाए, लेकिन आज तारीख तक नहीं मिले। लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय आज यहाँ पे उपस्थित हैं और माननीय हाडिया जी यहाँ उपस्थित होकर सबकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उम्मीद है कि भविष्य में हमारे जल्द से जल्द प्लॉट मिलेंगे और हमारे यहाँ मकान बनाने का सपना साकार होगा। बहरहाल देखा जाए तो यहाँ के पीड़ितों को कलेक्टर व विधायक से चर्चा के बाद उम्मीद जागी है कि उन्हें प्लॉट पर कब्जा मिलेगा और उनका घर बनाने का सपना पूरा होगा। MP न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।